बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार बोल रहे थे कि सर कैसे ग्रिडिंग करेंगे, कैसे देवताओं की स्थापना करेंगे, तो एक मैं सोचा था वीडियो आप लोगों को बना के दे दूं। एक ये मैप मैंने क्या किया, इसका मैप का सेंटर निकाल लिया और इसका नॉर्थ जोन निकाल के रखा हुआ है। नॉर्थ जोन इसका टूवर्ड ईस्ट है, तो हमने नॉर्थ की लाइन को, नॉर्थ को 0 डिग्री, इस जगह पे नॉर्थ 0 डिग्री है, तो हमने क्या किया, नॉर्थ 0 डिग्री का लाइन यहाँ पर एक क्लिक कर दिया और साथ में ये हमने ब्रह्म स्थान इसका निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या करना, ये शक्ति चक्र जो आपके पास होता है, उस शक्ति चक्र को आपको यहाँ पर इसका जो सोम का पद है, उस सोम के पद को, ये जो सोम का पद आपको दिख रहा है, ये सोम का पद है। इस सोम के पद से मैंने बताया कि दो तरह से 64 64 पद वास्तु और 81 पद वास्तु। तो जब हम 81 पद वास्तु की बात करते हैं तो उसमें सोम का पद लिया जाता है, और अगर जब हम 64 पद वास्तु की बात करते हैं तो उसमें ये जो पद है वो 5.625 का डिग्री का अंतर आ जाता है, और इसको नॉर्थ और N4 और N5 के बीच में से नॉर्थ को 0 डिग्री लिया जाता है। तो 64 पद वास्तु जब भी आप करोगे तो फिर ऐसे यूज़ करोगे, लेकिन हम 81 पद वास्तु पे काम कर रहे हैं, तो इसमें मैंने सोम का पद को N4 पे N5 के बीच में जो सोम का पद है वहाँ से नॉर्थ को अलाइन कर दिया। अब इसके बाद में दूसरा काम क्या करना है कि इसमें ये सारी ग्रिडिंग लगी हुई है, जो 5.625 पे ये है और 5.625 पे ये है, तो हमने क्या किया, इसको सबको पॉइंट कर लिया 5.625। उसके बाद 11.25, सारे जो जोन होते हैं वो 11.25 के होते हैं, तो इसमें पूरा शक्ति चक्र में आपके पास मिल जाएगा ये। तो इस तरह से ये हमने इसको क्या किया, लाइनिंग कर दिया, मतलब पॉइंट लगा दिए, सबसे पहला काम। ठीक है, ये हमने पॉइंट लगा दिए। ये आपको मैनुअल करके दिखा रहा हूँ मैं, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना रहें। अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो मैनुअल कर सके। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लगा दिए। ठीक है, और लगा देता हूँ, इधर कुछ पॉइंट लगा देता हूँ। जहाँ जहाँ पर ये 11.25 पे सारे मार्क हैं, तो हमने भी 11.25 पे सारे मार्क इसमें लगा दिए। ठीक है, ये हमने मार्क लगा दिए। आफ्टर दैट क्या करना, ये स्केल की सहायता से अपन इनको सेंटर लाइन करो, पॉइंट को लाइन करो, लाइन खींच दो, दिस वन। ठीक है, 19-20 हो सकती है ना। मैं बहुत जल्दी, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए बहुत मैं फास्ट थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हमने यहाँ पे पॉइंट है, फिर यहाँ पर पॉइंट है, तो मैं करता हूँ इसका, ये पॉइंट को, ये पॉइंट, तो इसको यहाँ से खींच देता हूँ पूरा ये। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को ये पूरा नीचे तक ही ले लेते हैं, क्योंकि लाइन पूरा ये। इसके बाद में ये, फिर यहाँ से है हमारा, और ये लगता है गलती हो गई लाइन को, शायद एक लाइन गलत हो गई। हाँ, ये लाइन गलत हो गई है ना, ये गलत हो गई है लाइन हमारी, तो ये यहाँ से था पॉइंट। कई बार जल्दी में ऐसा भी हो जाता है। ये यहाँ दोनों तरफ के पॉइंट हमने इसीलिए दोनों तरफ पॉइंट लगाने चाहिए, तो मिल जाता है वो दोनों तरफ से पॉइंट से। ठीक है, मैंने मिला दिया।
में ये मिला दिया। फिर पॉइंट कहाँ है, ये है, ये मिला दिया। आई थिंक यही है। एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये पॉइंट ये नहीं है क्या, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा था। तो ये यही है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ही है, ये पॉइंट सही गिरा है। तो अपने को अगर आपके पास मान लो शक्ति चक्र भी नहीं है तो 0 डिग्री को अलाइन करके उसके बाद 5.625 लेफ्ट और 5.625 को राइट, ये अगर आप करके अगर लाइन खींच लेते तो आपको सोम का पद मिल जाएगा। और उसके बाद में हर लाइन को 11.25 को आप लेते चले जाओ तो ये ग्रेडिंग आपकी होती चली जाएगी। ये 16 जोन में बढ़ जाएगा, ठीक है। 16 जोन नहीं, 32 जोन में, सॉरी 32 जोन बांटना है ना अपने को। एक पॉइंट जो होता है, एक पद जो होता है, अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ का पद जो होता है वो 22 पॉइंट, यहाँ का एक पद ये है, ठीक है। तो ये वही हमने क्या किया, फटाफट ये देवता, ये हमने जोनिंग कर ली इसकी, और इसके अकॉर्डिंग जो देवता हैं वो हम सब इसको बिठाल देंगे, ठीक है। ये हमारा सोम का पद, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना, इसको देखो, अभी इसको कितना भागों में बांटना है, इसको 9 भागों में बांटना है। जैसे पिशाच विधि के देवता है ना, तो ये 21 सेंटीमीटर है मेरे पास, ये पूरा मैप कितना 21 सेंटीमीटर का है। तो 21 सेंटीमीटर को अगर हम ऐसे बांटेंगे, ये 21 है और ये कितना है, ये 12 सेंटीमीटर, तो इसको हमें 9 पार्ट डिवाइड करना है। तो लगभग 2.25 मान लो, तो 2.25 इंच, तो हमें पिशाच विधि निकालना है ना, 2.25 इंच का ये पिशाच विधि निकल आएगा। ये हमने यहाँ पे निकाल दिया, ये इसको टाइम लगा दिया, 2.25 इंच पे यहाँ पे भी लगा देते हैं 2.25 इंच, दिस वन 2.25 इंच, ठीक है। एक तरीका तो यही है, ठीक है। और यहाँ पर कितना था, 12 था, तो 12 को फिर 9 भागों में बांटना है तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। एक तरीका ये। अब दूसरा सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इसमें अगर हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं तो ये बाहर के देवता, ये पूरे पिशाच विधि के देवता बट गए, दिस वन। अब दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका ये बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर 9 पार्ट अपन ने किए, तो इसका एक पार्ट आप बीच का छोड़ दो, दिस वन, ये पार्ट, ये बीच का पार्ट आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है। जितना भी एरिया आता है 9 भागों में बांटना है ना। तो अब इसके बाद में इसको 4 भागों में आपको बराबर बराबर डिवाइड कर लेना है, ठीक है। यानी पहले इसको 9 भागों में बांटा था अपन ने, तो एक भाग छोड़ के अब इसके बाद 4 भाग में डिवाइड करना है अपने को। तो ये कितना आ रहा है, 4 भाग में डिवाइड करना है, तो ये लगभग 9 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ से 9, तो लगभग 2.25 वही वाली बात आ गई ना, 2.25 लगभग है ना। जैसे हमने एक छोड़ा तो 2.25 का फिर वापस करेंगे तो 4.5, 2, और उसके बाद में फिर 2.25 जोड़ेंगे तो 6.7, 4.5, और ये पिशाच विधि का यहाँ पे। तो ये हमारा ये पिशाच विधि का हमने एक पॉइंट, ब्रह्मा विधि का एक पॉइंट बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि 9 पद है ना ब्रह्मा के, तो एक पद हमने छोड़ दिया, तो ये 4 भाग में बट गया। अब इस 4 भाग में आप इसको क्या करना है, आपने ऐसे लाइन खींच दिस वन। अब ये जो देवता हैं ऐसे ही हमने यहाँ पर ये
जितना है। अब जैसे यहाँ पे आप ऐसे नहीं करोगे, अब इसमें अगर मान लो इधर का एरिया है, अब इधर का एरिया तो कम है, तो इसके 4 भाग कैसे होंगे। अब मान लो इसके 4 भाग कैसे करेंगे आप, तो इसके 4 भाग में ये 5 इंच है, तो 5 इंच में 1.25, तो 1.25 पे पॉइंट लगेंगे इसके। 1.25 1.25 2.5 2.5 के बाद में फिर 3.75 3.75 के बाद 5, तो ये हमारे पॉइंट लग गए। ये दिस वन, ये हमने 4 भागों में बांट दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या करना है, हर पार्ट को 4 भाग डिवाइड कर लेना है। तो ऐसे आपके क्या करेंगे, ये देवता यहाँ पर बैठते चले जाएंगे। ये 4 भाग में कर लिया। अब जैसे मानो अब इसको देख से अपन ने जैसे दिखाई, ये सोम का पद हो गया, ये सोम का पद हो गया, ठीक है। अब एक और अपने को देखना है कि सोम के पद के नीचे, अगर यहाँ पर सोम के पद पर देखेंगे, एक और तरीका, एक अपने पास एक और ग्रिड होता है। जैसे मानो आपको और देवता बिठाना है, तो हमने क्या करा, इसको वही ग्रिड करा 0 डिग्री से, ठीक है, ये हमने ग्रिड कर लिया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है पूरा की पूरा, ये हमारा भूधर आ गया। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये भूधर का पार्ट आ गया। ये नीचे वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक है, दिख रहा है ये, तो ये भूधर का पार्ट आ गया। यहाँ से तो पिशाच भी थी है, यहाँ पे 4 भाग करेंगे ना अपन। ये अपने देखा था, तो ये मान लो यहाँ से ऐसे चला गया, लाइन खींच दो इसकी पूरी, क्योंकि ये चौकोर प्लॉट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीधी लाइन भी खींच सकते हैं इसमें। 4 भाग करने के बाद में 1.25 इंच पे 4 भाग कर देते हैं, तो ये यही, ठीक, तो ये हमने 4 भाग इसके कर दिए, है ना। ये कर दिया, फिर 1.25 इंच यहाँ से नाप लिया आपने, ये 1.25 इंच नाप गया, तो ये 1.25 इंच पे भी हमने यहाँ पर अगेन एक लाइन खींच दी, ठीक है। और यहाँ पर कितना लेना है, ये लगभग अपन ने 2.25 आया था, तो 2.25 पे यहाँ पर भी 2.25 पे हमने, अब 19-20 कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में थोड़ा सा, बट आप समझ लो बात कैसे करना है। ये तो अपन ने पिशाच भी थी सबसे पहले निकाल ली, ये पिशाच भी थी जो निकल गई। अब इनमें सब में देवता बैठ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो पूरा पार्ट आया है, ये पूरा के पूरा पार्ट अगर अपन देखेंगे, तो ये भूधर का पार्ट आ गया। ये देखो, ये यहाँ भूधर। अब आप साइन लगा सकते हो कि कौन कौन का किसका किसका कहाँ पर है। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक का, ये भूधर है। ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। अब इसमें भूधर कहाँ से, यहाँ से नहीं आएगा, ये तो ब्रह्मा का स्थान है। पहला वाला भाग जो रहेगा ये ब्रह्मा का रहेगा चारों तरफ का, यानी यहाँ से आपका चलेगा। तो ये पहला वाला भाग जो है, यहाँ से आप चाहो तो, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो फिर इसमें एक और लगा लो। जैसे यहाँ से यहाँ तक चले गए, इधर भी चले गए, इधर 1.25 इंच जाएंगे अपन, यहाँ 1.25 इंच जाएंगे, यहाँ पे 1.25 इंच जाएंगे, और यहाँ पर भी 1.25 इंच जाएंगे, दिस वन। तो अपन को क्या करना, ये यहाँ तो 2.25 इंच, सॉरी, ये 2.25 इंच। तो अपन ने क्या करा, एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, ये 2.25 इंच पर, और एक लाइन ऐसे खींची 1.25 इंच पर। तो ये वाला पार्ट जो है, अब जो आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, ये वाला जो पार्ट है, ये ब्रह्मा का पार्ट आएगा पूरा इस वाले प्लॉट में। 9 पद जो ब्रह्मा के हैं ना, वो ये ब्रह्मा के पार्ट मिल गए। ये देववीति और हमारा मनुष्य वीथी का हो गया।
जिसमें भूधर, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा भूधर का पार्ट हो गया, ये भूधर, ठीक है, ये सोम, ठीक है। अब आप इसके साथ में आप नाम लिख सकते हो, जैसे ये, और इसके बाद में दो पद जो होते हैं, जैसे ये अपन ने कर दिया। बात समझ में आ रही होगी अब तो आपको, कितना इजी है। मैं दे दूंगा इनको, है ना, आप चाहो तो प्रिंट निकलवा लेना। उसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्योंकि आधा आधा लेके जाएगा ना ईशान का पार्ट, तो ये आधा इधर चला गया और आधा इधर, तो ये यहाँ पर बैठ जाएगा आपा, ये आपा बैठ जाएंगे और ये आपवस्त। ऐसे अपन पूरे देवताओं की मार्किंग कर लेंगे, समझ गए। तो ये जैसे रुद्र और रुद्र जय, ये रुद्र है, ये रुद्र जय है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये 4 पार्ट करना है। 4 पार्ट में आपका एक पार्ट तो ब्रह्मा के पास चला गया, और जहाँ जैसे जो देवता हैं, तो जैसे ये भूधर का पार्ट है तो ये भूधर का पार्ट आ गया पूरा की पूरा, तो ये भूधर, ये पूरा। तो ईस्ट का जो जैसे नॉर्थ के जो पूरा पार्ट है ये हमारा भूधर के पास में है, ईस्ट के पास चला जाएगा तो हमारा आर्यमा आ जाएगा, विवस्वान आ जाएगा, और इधर मित्र का पार्ट आ जाएगा, और उसके कॉर्नर डायगोनल में जो आएंगे वो इनके रुद्र रुद्र है, इस तरह से पूरा की पूरा आ जाएगा। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। तो आप लोग करके देखो, इसको प्रैक्टिस करके देखना और आराम से फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी का फिर और देखते हैं अपन, ठीक है। नमस्कार सभी को।